नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में ऐसे कुछ खास मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिले। एक ओपनिंग में एक सिंगल कैंडल ऊपर की तरफ ओपन हुई और वो कैंडल का हाई क्रॉस नहीं हुआ और वहाँ से नीचे की तरफ मोमेंटम आ गई। एक यहाँ पे आप देखेंगे तो एक लो बना और उसके बाद जो वो लो टूटने के बाद कंटिन्यूस डाउनसाइड मोमेंट आया। लेकिन ये जो डाउनसाइड मोमेंटम है ये 150 से 200 पॉइंट के बीच में ही था और वो भी बहुत रो रो के आया। तो उस हिसाब से ऐसे कुछ खास मोमेंटम हमको मिला नहीं। अगर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई खास हाई भी नहीं था। अगर ये हाई के ऊपर हम लोग कंसिडर करते हैं ये हाई, तो ये जो लो है उसका अगर डाउनवर्ड एंगल देखते तो वो भी नीचे था। तो ये डाउनवर्ड एंगल यहाँ से अगर हम लोग देखते तो यहाँ पे थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश की। तो ऑल इन ऑल बैंक निफ्टी में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, साइडवेज मोमेंटम थी। अगर हम कल का जो मैंने ये अपवर्ड एंगल यहाँ ये पॉइंट से डाला था कि ये लो के नीचे ये लो मारा है तो हाई का अपवर्ड एंगल डाला, तो कल जो दिन भर क्रॉस नहीं हुआ था उसके ऊपर ओपन होके वापस वो एंगल के नीचे आ गए, वैसे ही सेल की मोमेंटम आ गई। तो अपवर्ड एंगल ऐसे काम करता है कि जैसे गोली छूटी है तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए, तो रिटर्न जैसे ही आ गई वैसे ही ये सेल की तरफ मूवमेंट निकल गई। तो अपवर्ड एंगल ये इस हिसाब से काम करता है। और बाद में जब सेलिंग डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है तो वहाँ पे अपवर्ड एंगल का काम शुरू होता है कि जैसे ही हाई क्रॉस जैसे ही लो टूटता है तो ये लो और ये लो के बीच में मैंने हाई के ऊपर अपवर्ड एंगल डाल दिया। वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक हमको बाय नहीं करना है, तब तक बाय सिग्नल जनरेट होता भी नहीं है। ये लो के नीचे ये लो आने के बाद ये हाई के ऊपर मैंने डाला तो ये दिन भर क्रॉस नहीं हुआ। तो अपवर्ड एंगल इस हिसाब से काम करता है। अपवर्ड एंगल में ऊपर की तरफ मोमेंटम में बाय देने की ताकत भी है और नीचे की तरफ रेजिस्टेंस देके सेल करने की भी ताकत है। अब बैंक निफ्टी में कल क्या होगा, तो 45,700 के ऊपर इंट्राडे बाय कर सकते हैं। 46,050 का एक बिग हर्डल रहेगा। नीचे की तरफ 350 के नीचे सेल कर सकते हो। 4500 का एक अच्छा सपोर्ट है, अगर वो टूटा तो हमको 44,850 नीचे दिख सकता है। तो ऐसे बैंक निफ्टी में कुछ खास मोमेंटम आया नहीं। अगर बैंक निफ्टी 45,800 के ऊपर निकल जाती है तो हमको ऊपर की तरफ की मूवमेंट दिख सकती है। उसके बाद मैं अगर निफ्टी का बताऊं तो निफ्टी में ऊपर की तरफ मोमेंटम आई थी। जैसे ये मैंने कल बताया था कि ये रिट्रेसमेंट का जो हाई बना है वहाँ से अगर अपवर्ड एंगल मैंने डाला तो ये जो अपवर्ड एंगल है यहाँ पे एक सिंगल कैंडल ओपन हुआ। सिंगल कैंडल ओपन होने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कोशिश की गई ऊपर जाने की, लेकिन जैसे ही फेल हो गया टाइम एंगल के अंदर आ गया, एक सेल की मोमेंटम आई। लेकिन ये जो सेल की मोमेंटम है अगेन वही कि सेल की मोमेंटम भी अच्छी खासी आई नहीं, करीबन 30-40 पॉइंट में ही हमको उसने खिलाया। तो ओवरऑल हमको कुछ प्रॉफिट ऐसे कुछ खास आया नहीं, साइडवेज मोमेंटम ही था। अगर हम यहाँ पे अगर देखते हैं कि सेल सिग्नल कैसे जनरेट हुआ तो आपको मैं अगेन वही बोलूँगा कि अपवर्ड एंगल जो था, अपवर्ड एंगल जैसे ही टूटा, अपवर्ड एंगल के ऊपर हम लोग डबल कंफर्मेशन मतलब डबल कैंडल के हिसाब से कंफर्मेशन होने के बाद बाय करते हैं और जब वही एंगल टूटता है तो हमको सेल कर देना है। बस एक सिंपल तरीके से यही सिंपल तरीका यूज़ करेंगे तो हम लोग ब्रेकआउट में बाय करने के बाद फंसेंगे नहीं। ये एक अच्छा तरीका है बाय करने का और वहाँ पे हमको सेफ्टी भी रिस्क भी बहुत कम रहती है। तो अपवर्ड एंगल को ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद ये हाई का अपवर्ड एंगल आपने डाल दिया तो वो हाई का अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ। आप देखते हो यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता हूँ, जो नए व्यूअर है उनके लिए मैं बताता हूँ कि ये लो के नीचे ये लो मारने के बाद प्राइस एक्शन जो है ये हाई के ऊपर बाय हो जाती है और ये
प्राइस एक्शन हाई के ऊपर बाय होने के बाद जब प्राइस नीचे आ जाती है तो जनरली पब्लिक यहाँ पे बाय कर लेते हैं विद ये स्टॉप लॉस। लेकिन जब तक ये जो अपवर्ड एंगल है वो अपवर्ड एंगल क्रॉस नहीं होता है तब तक बाय करेंगे। क्रॉस नहीं होता है तब तक हम लोग बाय नहीं करेंगे तो वो बेटर रहता है, क्योंकि वो प्योर बाय नहीं रहता है। यहाँ पे ये जो एरिया है ये ऑपरेटर का एरिया रहता है, यहाँ पे फंसाने का। यहाँ पे आप बाय करेंगे, जैसे ही बाय आ गया वैसे ही भाव नीचे आ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको जब तक अपवर्ड एंगल के ऊपर नहीं जाते तब तक बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे कभी भी लो टूटने की चांसेस बने रहते हैं। तो निफ्टी में ऊपर की तरफ 800 के ऊपर बाय, 880 950 ये 2 पॉइंट ऊपर की तरफ है। नीचे के साइड में 640 के नीचे सेल करना है, 580 और 490 में बाय अराउंड एडवाइजेबल है दिस लेवल। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।